आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबरें। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय औद्योगिक संस्था ITI केंद्र 51वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच मौजूदा स्थिति में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। महामारी की वजह से कई चीजों में बदलाव हो रहा है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है, वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को कारोबार करने में सुगमता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह युवा अपने नवाचार से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको कारोबार की सुगमता देगा, बस आप देशवासियों के जीवन सुगमता पर काम कीजिए। मंगल मार्गी 2020 दिवाली के दिन मंगल हो रहे हैं। यह परिवर्तन इन 6 राशियों के लिए लाभकारी स्थिति है। 14 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन ग्रहों का बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। दीपावली पर शनि मकर, मेष और गुरु धनु राशि में रहेगा। इसके अलावा इस दिन मंगल ग्रह जो अब तक वक्री थे, अब सीधी चाल चलेंगे। दिवाली के दिन मंगल मीन राशि में मार्गी रहे हैं। मंगल अभी 23 दिसंबर 2020 तक मीन राशि में रहेंगे। मंगल 2 महीने के लिए वक्री रहे थे। दिवाली के दिन यह ग्रह सीधी चाल चलेंगे। मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव से साहस, हिंसा, क्रोध, बल और कर्ज में कमी आती है। इसीलिए आप इनके मार्गी होने से हिंसा, क्रोध और कर्ज की स्थिति बदलेगी। मंगल के मार्गी होने से इन राशियों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने लोगों को किया आगाह। कहा, 15 दिसंबर तक आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को आगाह किया कि वह कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर 15 दिसंबर तक आने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, विशेषज्ञ का मानना है कि सर्दियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। इसीलिए लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। खुद को सुरक्षित रखने के लिए बार बार हाथ धोना होगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी में मौसमी बीमारी, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी और खांसी, प्रदूषण आदि के मामलों में वृद्धि होगी, जो गंभीर है। और अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोग मास्क पहनेंगे और 1 महीने तक अनुशासन बनाए रखते हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमण की कड़ी टूट सकती है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय में टीका की तुलना में मास्क बेहतर है, क्योंकि टीके का प्रभाव 60% से अधिक नहीं होगा, लेकिन नियमित रूप से मास्क पहनने से संक्रमण की संभावना 90% तक कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन शुरू किया था।
जिसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और लोगों को मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश कोरोना वायरस से संक्रमण की दूसरी और तीसरी लहर देख रहे हैं और पहले चरण की तुलना में मामलों में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल प्रशिक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 4 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4(ख)(1) के अंतर्गत नीमच जिले में आमजन की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं समान जल प्रदाय व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से 30 जून 2021 तक जिले में प्रतिबंध एवं नियम लागू रहेंगे। इसके तहत जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रायोजन के लिए प्राइवेट, निजी नलकूप खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकतानुसार निजी पेयजल स्रोत के अधिग्रहण का अधिकार सभी संबंधित अनुविभागीय अधिकार राजस्व को रहेगा। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके क्षेत्रांतर्गत विशेष परिस्थिति तथा अपरिहार्य प्रकरणों में उचित जांच उपरांत अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुज्ञा देने से पूर्व आवश्यक जांच उपरांत संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग से अभिमत अनुशंसा प्राप्त करेंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकेगी एवं 2000 रुपये का जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं। उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी कारगर रूप से कार्यान्वित करने का दायित्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग एवं उप संचालक कृषि नीमच मध्य प्रदेश का होगा। उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।